तो नंबर सिस्टम में हम क्लास 10th के लिए पढ़ा दिए थे प्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और प्रमेय संख्या मतलब कैसे पहचानते हैं, प्रमेय कैसे छांटते हैं, ये सब बता दिए थे। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं भाग विधि द्वारा एचसीएफ एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एचसीएफ, भाग एल्गोरिदम विधि से एचसीएफ निकालने के लिए, और एलसीएम एचसीएफ और दोनों संख्या में संबंध के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो हम 90 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो किस तरह से, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कल बताए थे। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, उसको अभाज्य संख्या बताए थे कल। जैसे में 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं 11, ये सब अभाज्य संख्या है। तो हम 90 को अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। सबसे पहले 2 बार में लगेगा तो 2 बार में लगाएंगे 45, फिर 3 बार में लगेगा तो 15, फिर 3 बार में लगेगा तो 5। फिर एगो एग्जाम्पल 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसको भी निकालना है। तो 2 बार में 72, 2 बार में 36, 2 बार में 18, 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3। 90 का अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 144 का अभाज्य गुणनखंड पूछेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। यही हुआ अभाज्य गुणनखंड निकालने का नियम। अब हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ पूछता है और एलसीएम पूछता है। तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसको देखना है। एचसीएफ पूछेगा तो इसको होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना भी कॉमन दोनों संख्या में कॉमन मिलेगा वो हो जाएगा एचसीएफ। जैसे इसमें 2 2 ही कॉमन है और एक 3 और 3 कॉमन है, इसके अलावा दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। एक कॉमन ई भी है, E3 और E3। एगो 2 2 कॉमन है, 2 गो 3, 2 गो 3 नीचे कॉमन है। जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 3, ये कितना हो गया, 3 3 9 दूनी 18, यानी कि 18 इसका, ये दोनों संख्या का 18 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो मिला है उसको एक बार लिखना है, 2 मिला है एक बार लिखना है, 3 2 गो मिला है 3 2 बार लिख देना है। जो बच गया उसको भी एलसीएम में उसको भी लिख देते हैं। जो बच गया, तो बचा हुआ कौन है, ये 3 को 2 है, 3 को 2 लिख देंगे। ये 5 बचा है तो 5 लिखेंगे। अब सबको गुना कर देना है। 2 तिया 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 और 5 दूनी 10, यानी कि 720। इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम में जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको सबको लिख देते हैं, सबको गुना कर देंगे, वो एलसीएम होगा। यही हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में जो कॉमन है उसको सिर्फ गुना करके वो एचसीएफ, एलसीएम है जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, उसको सभी को उतार के गुना कर देना है, वो एलसीएम हो गया। अब आगे सीखते हैं कि भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ जिस तरह से भाग देते हैं, सबसे पहले भाग के बारे में हम जान लेते हैं। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं जो नीचे आता है उसको शेषफल। ये भागा का नियम है। जो बीच में है उसको भाज्य, इधर भाजक, राइट हैंड तरफ भागफल, नीचे जो आता है उसको शेषफल। इसमें एक संबंध है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसमें एक संबंध है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को बोलते हैं भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। भाज्य है जो सबसे बड़ा होता है, भाज्य यहाँ भागा देते हैं, भागा का नियम है अधिक, सही है या गलत, इसका नियम इसी से हम चेक करते हैं कि सही है कि गलत। अगर हम भागा दिए, भागफल जो आया, शेषफल जो आया, भाजक है जो
ये दोनों को साथ में गुना करके इसको जोड़ेंगे तो ये बीच वाला आ जाना चाहिए, तब भागा मेरा सही होता है। ये नियम है भागा का। अब आगे हम सीखते हैं कि भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं कैसे, जैसे 90 और 144 का एलसीएफ एचसीएफ हमको निकालना है, तो 90 को 144 से हम भाग देंगे, एक बार में लगेगा पहले 90, 4 5 बचेगा, फिर 90 को देंगे एक बार में 54, 6 बच गया, 8 8 में से 5 गया। अब आगे देंगे कितना बार में, एक बार में 36, ये हो गया 18, फिर 36। इधर जो आता है लेफ्ट साइड में हमेशा भाजक भाजक जो रहता है वही हमेशा एचसीएफ होता है। याद रखना कि भाजक भाजक हमेशा एचसीएफ होता है, भाजक हमेशा एचसीएफ होता है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए अंतिम में जब शेषफल पूर्ण 0 बचे, शेषफल जब 0 बचता है उसके ऊपर जो भाजक रहता है वही एचसीएफ हुआ, तो इसका एचसीएफ हो गया 18। ये हो गया भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने का नियम। अब इसी में एक एग्जाम में पूछता भाग एल्गोरिदम विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम भाग विधि द्वारा एल्गोरिदम विधि द्वारा एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, इसमें बहुत सारे लड़कों नहीं समझ पाते हैं। इसको हम आज इस तरह से समझा देंगे कि सभी बना लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस भाग विधि द्वारा को ही सजा के लिख दिया गया है, उसी को यूक्लिड विभाजन या भाग एल्गोरिदम विधि द्वारा कहते हैं। इसमें होता है कि जैसे भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, शेषफल रिमाइंडर आर। यहाँ ए है जो भाज्य है, बी है जो भाजक है, क्यू है जो भागफल है और आर शेषफल है। इसी पे हमको बैठाकर भाग एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना है। इस पे हम बैठाएंगे कैसे, जो समझना है। और यहाँ आर का मान जो होता है, आर का मान होता है जो 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर, और बी का मान होगा जो हमेशा आर से, बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा, ये याद रखना है। आर जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और बी का मान होगा जो आर से बड़ा होगा। तो किस तरह से हम एग्जाम्पल को समझा देते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल यही लेते हैं 90 44 144, इसको हम पहले भाग विधि द्वारा जिस तरह से बनाएं उसको पहले लिख देते हैं इधर। भाग विधि द्वारा हम लिख रहे हैं इसी को हम सजाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, उसी को हम भाग एल्गोरिदम विधि से एचसीएफ निकाल देंगे। फार्मूला कुछ होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमेशा याद रखना कि एचसीएफ तभी होगा जब शेषफल अंतिम में 0 आ जाए। हमको निकालना है 90 और 144, तो भाज्य होता है जो सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ 144 लिखेंगे। बी क्यू यहाँ हम भागा दिए हैं, बी का उजी है, बी 90 भाजक है, भागफल कितना आया 1। इसी तरह हम इसी को लिख रहे हैं, 90 है जो यहाँ भाजक है, 1 भागफल आया, शेषफल यहाँ कितना आया स्टेप बाय स्टेप 54, प्लस में 54 लिखेंगे। इसी को सिर्फ सजा दिया गया है और कुछ नहीं है। आगे आगे कितना है भाज 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे। भाजक कितना है 54, भागफल कितना आया स्टेप बाय स्टेप समझना है, शेषफल यहाँ 36,
फिर अगला में भाज्य कितना है 54, तो 54 लिख देंगे। इसका भाजक कितना है 36, इसका भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल 18, तो 18 लिख देंगे। अगला कितना है भाज्य 36, भाजक कितना है 18, भागफल कितना है 2 0। जब शेषफल 0 आ जाए उसका कौची बताएं कि भाजक जो होता है वो एचसीएफ होता है, इसी में एचसीएफ हो गया 18। यही नियम है बस, और कुछ नहीं है। नहीं समझ में आता तो पहले ही भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल कर सिर्फ बैठाना है। ए यहाँ भाज्य है, बी यहाँ भाजक है, क्यू यहाँ भागफल है, आर यहाँ शेषफल है। पहला स्टेप में 90 यहाँ तो भाजक ही है, भाज्य है, इससे ई भागफल है, नीचे 54 शेषफल है, उसको लिखें। फिर उसी तरह से 90 को जो दिए हैं उसको लिख दिए। उसी तरह से वहां से देख के यहाँ उतारना है। अगर किसी को ई नहीं देना है, डायरेक्ट इसको लिखना है, तो वही नियम 144 के बार में लगेगा, जो शेषफल जितना आएगा और उसे भागा तो देना है, भागा देकर ही ऐसे बनता है। इसलिए एचसीएफ भाग एल्गोरिदम से एचसीएफ इसी तरह से बनता है। अब आगे एक क्वेश्चन पूछता है एलसीएम एचसीएफ और दोनों संख्या में संबंध। एचसीएफ और एलसीएम और दोनों संख्या में संबंध, इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मान लिया जाए कि पहली संख्या 90 है और दूसरी संख्या 144 है। इसका हम एचसीएफ भी निकालें और एलसीएम भी निकालें। एचसीएफ आया 18, एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया था 144 है और 90 है। अच्छा एलसीएम रहे, एचसीएफ आया था 18 ही तो याद है हमको, आप सब देख लीजिएगा एलसीएम कितना है। एचसीएफ 18 है। ई फार्मूला से अगर तीन चीज हमको दिया हुआ रहे, या तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ दिया हुआ हो, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ये चारों चीज में तीन चीज अगर हमको मालूम है तो हम एक चीज निकाल सकते हैं। जैसे हमको एचसीएफ, ये दोनों का एलसीएफ है 18, हम एलसीएम हमको मालूम नहीं है तो हम एलसीएम निकालेंगे फार्मूला से। एलसीएम हमको मालूम नहीं है तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे। एचसीएफ 18 है तो 18 लिख देंगे। पहली संख्या 90 है, दूसरी संख्या 144 है। एलसीएम हमको पूछ रहा है, एलसीएम एक साइड रखेंगे, बाकी एक साइड कर देंगे। 90 गुना 144 बटा 18, 18 पचे 90, 5 बार में इसको गुना कर देना है। 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, 720। एलसीएम आ गया 720। ये फार्मूला है। तीन चीज, चारों चीज में तीन चीज मालूम रहना चाहिए तो एक चीज हम निकाल सकते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ और पहली संख्या दूसरी संख्या में ये सब संबंध है। अगर एलसीएम हमको मालूम है, मान लिया कि एलसीएम हमको 720 आया, एचसीएफ हमको मालूम नहीं है, हमको एलसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम फार्मूला होता है एलसीएम, तो 720 गुना एचसीएफ हमको मालूम नहीं है और 90 गुना 144। तो यहाँ से एचसीएफ को हम यहाँ रखेंगे, 90 गुना 144 बटा 720। 5 बार में कट रहा है, ये 18 हो जाएगा, आ गया 18 एचसीएफ। इसी तरह से पहली संख्या दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ मालूम रहेगा, पहली संख्या मालूम रहेगा तो दूसरी संख्या निकाल देंगे। एचसीएफ एचसीएफ मालूम रहेगा, दूसरी संख्या मालूम रहेगा तो पहली संख्या निकाल देंगे। इसलिए इससे भाग एल्गोरिदम विधि से तो एचसीएफ जरूर पूछेगा और एलसीएम एचसीएफ इससे भी 2 नंबर में जरूर पूछेगा। इसलिए इतना सब कीजिएगा। अगला दिन हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बताएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।